नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं दूसरी कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले छात्रों को पहला पाठ सिखाती हूँ। पहला पाठ एक कविता है। कविता का शीर्षक है ऊंट चला। सेकंड स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट्स, first I will teach you how to read this poem. This poem heading is ऊंट चला. This lesson explanation and exercises I will teach you later. First you read this poem. Dear children, this poem is memory poem for you. So practice well it in your home. Thank you. ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट का होने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब तक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। आइए बच्चों, आज हम इस कविता के सरलार्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने ऊंट के बारे में सुंदर रूप से वर्णन किया है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चल रहा है और उसकी ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाकर वह चल रहा है। हाँ बच्चों, in this stanza the poet says that the tall camel is walking by moving its body. The camel has a long neck and its back is so tall, and the camel is walking along with its neck and the back. Let us see the explanation for the next stanza. बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट का होने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि ऊंट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है। ऊंट का पैर रेत में नहीं फंसेगा। हाँ बच्चों, in this stanza the poet says that the camel can travel on the sand, carrying its load. Camel's foot will not be stuck in the sand. Let us see the explanation for the next stanza. जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस पंक्तियों में कवि पूछता है कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा। बताओ बच्चों, वह किस करवट बैठना पसंद करेगा। कोई बता सकता है। Yes children, in this stanza the poet is asking how the camel will sit when it's get tired. Children, can you tell in which position does the camel like to sit? Today we will learn some interesting and surprising details about the camel. आज हम जानेंगे उनके बारे में कुछ रोचक बातें।
ऊंट को रेगिस्तान के जहाज कहा जाता है. The camel is also called as ship of the desert. In olden days, it is only mode of transport in the desert. ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए 2 महीनों तक जिंदा रह सकता है. बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ऊँटनी का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. आज भी दुनिया में कई लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं, लेकिन रोचक बात यह है कि इसके दूध का दही नहीं जमता है. Do you know, children? The camel milk contains many health benefits. It is still used in many houses as a health drink. And another interesting fact about the camel milk is that we cannot make curd naturally from the camel milk. फिर ऊँट को कभी भी पसीना नहीं आता, क्योंकि ऊँट की चमड़ी मोटी होती है, जिससे वो ज़्यादा गर्म नहीं होती. Yes, children, the camel does not sweat. This is because of the thick skin the camel is possessing. Because of this, the camel does not feel the heat of the sun. Dear children, stay home, stay safe. Okay, thank you.